तो जो आज पढ़ना था हमें इम्पल्स, क्या पढ़ना है आज हमें? इम्पल्स पढ़ना है। ये इम्पल्स होता क्या है? इम्पल्स का मतलब है जो when huge amount of force acted on a body for very short time। अगर बहुत ज्यादा फोर्स है, when huge amount of force acted 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 on a body for very short time, it is denoted by capital I, and I is equals to F into T। ये बेटा देखो, इम्पल्स क्या है? When a huge amount of force acted upon a body for very short time। जब कोई बहुत बड़ा फोर्स, बहुत ज्यादा फोर्स बहुत कम समय के लिए किसी बॉडी पर लगता है तो उस फोर्स को इम्पल्स कहा जाता है। तो उस फोर्स को इम्पल्स कहा जाता है अगर ये फोर्स बहुत ज्यादा है तब। फॉर एग्जाम्पल, जब हम छत से जमीन पर कूदते हैं, अगर हम छत से जमीन पर कूदते हैं तो हमारे पैर पर बहुत तेजी से फोर्स लगता है और बहुत कम समय के लिए होता है। जब हम किसी कील को हैमर से ठोकते हैं, हथौड़े से मार करके दीवार में अगर गाड़ा जाता है, तब भी हम बहुत कम समय के लिए फोर्स लगाते हैं। जो हैमर की चोट है, कील पर लगती है, नेल पर जो हैमर की चोट लगती है वो बहुत कम समय के लिए लगती है, बट फोर्स बहुत ज्यादा होता है। तो अगर बहुत ज्यादा फोर्स, जैसे आप क्रिकेट खेलते हो, क्रिकेट में आप जब बॉल को हिट करते हो, बैट से बॉल को हिट करते हो तो बॉल बहुत तेजी से आ रही होती है, आप उसकी डायरेक्शन बदल देते हो। आपने फोर्स बहुत ज्यादा लगाया, बस कितने समय के लिए लगाया? बहुत कम समय के लिए। तो अगर कोई ह्यूज अमाउंट ऑफ फोर्स बहुत कम समय के लिए अप्लाई करते हो किसी बॉडी पर, इट मींस वो इंपल्स है। जब क्रिकेटर बॉल को कैच करता है, कोई भी फील्डर है जब बॉल को कैच करता है तो अपने हाथ को पीछे की तरफ खींचता है। क्यों खींचता है? क्योंकि फोर्स बहुत ज्यादा है, बॉल बहुत तेजी से आ रही है, हाथ पर चोट बहुत ज्यादा लगेगी, उसकी स्पीड बहुत ज्यादा है। तो क्या करते हो आप? उसके इंपल्स को कम कर देते हो। इंपल्स को कम करने का मतलब है कि उसके टाइम को बढ़ा देते हो। वो बंदा जो कैच करता है वो अपने हाथ को पीछे ले जाता है, जिससे फोर्स लगने का जो टाइम है वो कम हो जाता है, बढ़ जाता है। अगर फोर्स लगने का टाइम बढ़ जाएगा तो फोर्स का जो इफेक्ट होगा वो भी कम हो जाएगा, जिस वजह से फील्डर को चोट नहीं लगती। अदरवाइज वो बॉल इतनी हार्ड होती है, लेदर की बॉल, फील्डर के हाथ में भी काफी चोट आ सकता है अगर वो अपने हाथ को पीछे ना करे तब। नॉर्मली हम देखते हैं हाथ को हम पीछे करते ही हैं। इससे क्या होता है, जो हाथ पर जो हमारे फोर्स लगना था उसको हमने ज्यादा समय के लिए लगा दिया। ज्यादा समय के लिए लगा देते हैं तो हम आसानी से, हमें चोट कम लगती है, इंपल्स बढ़ जाता है। अब दूसरी चीज ये हो सकती है, दूसरा एग्जांपल ये हो सकता है कि आप बालू है, कहीं बालू रखी हुई, आप छत से कूदते हो, और अगर आप बालू के ऊपर कूदो और जमीन पर कूदो, क्या फर्क पड़ेगा? जब आप जमीन पर डायरेक्टली कूदोगे शायद आपको पैर पर ज्यादा चोट लगे, अगर आप बालू पर कूदते हो तो आपको चोट कम लगती है। रीजन क्या है? रीजन सिर्फ और सिर्फ यही है कि जब आप बालू पर कूदते हो तो बालू से आपका जो बालू होती है थोड़ा सा, उसमें आप धंस सकते हो आसानी से, उसमें आपके पैर जा सकते हैं। जब आप गिरते हो तो जमीन तक पहुंचने में आपका टाइम बढ़ जाता है, आपका फोर्स कम हो जाता है, टाइम बढ़ गया, फोर्स कम हो गया तो इंपल्स कम हो गया, तो आपको चोट कम लगती है, अदरवाइज आपको चोट ज्यादा लग सकती है। मे भी समझ में आया? इंपल्स समझ में आ गया? क्या है इंपल्स? ह्यूज अमाउंट ऑफ फोर्स जब बहुत छोटे समय के लिए, बहुत कम समय के लिए लगती है तो उसको इंपल्स कहा जाता है। यूनिट तो आप आसानी से लिख सकते हो, इसकी यूनिट क्या होगी? इंपल्स की यूनिट क्या होगी? एसआई यूनिट। एसआई यूनिट ऑफ इंपल्स क्या होगी? बता सकते हो कोई? बताओ। इंपल्स की यूनिट क्या होगी?
अरे बताओ तो कोई। किलोग्राम मीटर पर सेकेंड? नहीं यार, वो तो किलोग्राम मीटर पर सेकेंड मोमेंटम की होती है। मोमेंटम होता है F इज इक्वल्स टू mv। m का मतलब मास, मास की यूनिट केजी। v का मतलब वेलोसिटी, वेलोसिटी की यूनिट मीटर पर सेकेंड। तो केजी मीटर पर सेकेंड, ये तो मोमेंटम की हो गई। इम्पल्स की यूनिट क्या होगी? फोर्स है, फोर्स की यूनिट क्या होती है? अरे भाई, फोर्स की यूनिट न्यूटन। न्यूटन। और टाइम है, डेल्टा टी है, तो टाइम की यूनिट क्या होती है? तो न्यूटन सेकेंड, इसका बॉक्स हो गया। न्यूटन सेकेंड इसकी यूनिट हो गई। अब बेसिक यूनिट में जाना चाहते हो तो न्यूटन को लिख सकते हैं केजी। न्यूटन को लिखा जा सकता है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। वैसे बच्चे ने सही बताया था। सॉरी बेटा। हाँ हाँ, सही है, सही है, सही है। और इनटू सेकेंड आ जाएगा, तो सेकेंड से सेकेंड कट जाएगा, केजी मीटर पर सेकेंड ही आएगा। सही, क्योंकि चेंज इन मोमेंटम को इंपल्स कहते हैं। सॉरी, मैं भी भूल गया। चेंज इन मोमेंटम को ही इंपल्स कहते हैं। अभी मैं दिखाता हूँ चेंज इन मोमेंटम को इंपल्स कैसे कहते हैं। हो गया ये, रफ कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, अभी हम लोगों ने सेकंड लॉ जो पढ़ा था, जब न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ा था, तो उसमें क्या पढ़ाया गया था? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T, ये पढ़ाया गया था। F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू या F इज इक्वल्स टू डेल्टा P अपॉन डेल्टा T। और अभी हमने क्या पढ़ लिया? इंपल्स पढ़ लिया। इंपल्स को क्या हमने पढ़ लिया? इंपल्स को हमने पढ़ लिया I इज इक्वल्स टू F इनटू डेल्टा T, ये पढ़ लिया। चलिए F की वैल्यू यहां पुट कर देते हैं। F की वैल्यू तो डेल्टा P अपॉन डेल्टा T इनटू डेल्टा T। तो भाई डेल्टा टी से डेल्टा टी का उद्धार हो गया, क्या बचा? I is equals to डेल्टा p। इट मींस द चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इंपल्स। मोमेंटम में जितना चेंज होगा वही इंपल्स है। आप ये भी कह सकते हो, जब चेंज इन मोमेंटम, देखो, द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स। द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज कॉल्ड फोर्स, बट द चेंज इन मोमेंटम इज कॉल्ड इंपल्स। मोमेंटम में कितना चेंज होगा ये इंपल्स है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आप क्रिकेटर है, क्रिकेटर या जो क्या है वहां से, क्या बोलते हैं उसको, यानी जो कैच करता है, फील्डर। जो फील्डर है, फील्डर जब बॉल को कैच करता है तो उसकी वेलोसिटी को वो कम कर देता है। क्या उसके मास को कम करता है? मास को कम नहीं कर सकता। बॉल के मास को तो कम नहीं कर सकता। किसको कम करता है? वेलोसिटी को। बहुत तेजी वेलोसिटी से आगे से क्या किया, बॉल को हाथ को पीछे किया और उसकी वेलोसिटी, कुछ वेलोसिटी रही होगी, मान लो 20 मीटर पर सेकंड, 30 मीटर पर सेकंड, उसको उसने क्या कर दिया? जीरो पे ला दिया। तो मोमेंटम में चेंज कर दिया ना, मोमेंटम में चेंज कर दिया। इट मींस क्या अप्लाई कर दिया? इंपल्स अप्लाई कर दिया। मोमेंटम में चेंज मतलब इंपल्स। समझ में आया? आसान था? नहीं था? आसान नहीं था क्या? आगे रफ करें इसको, न्यूमेरिकल्स बताएं। चलिए भाई, न्यूमेरिकल्स बताते हैं आज अपन। पहला न्यूमेरिकल लिखते हैं। A force of 100 Newton acting on a certain mass for 4 seconds. Gives it a velocity of 20 meter per second. Find the mass of the body. Find the mass of the body
if the body was initially at rest। चलिए भाई बताइए, यह क्वेश्चन लिखा हुआ है। क्वेश्चन है a force of 100 न्यूटन acting on a certain mass for 4 seconds। किसी बॉडी पर जिसका मास हमें नहीं पता है, उस बॉडी पर 4 सेकंड के लिए एक फोर्स लगता है, वो फोर्स है 100 न्यूटन का। जब फोर्स लगाते हैं तो उस बॉडी की वेलोसिटी कितनी हो जाती है? 20 मीटर पर सेकंड हो जाती है। उस बॉडी की वेलोसिटी हो जाती है 20 मीटर पर सेकंड। तो बॉडी का मास कितना था, ये आप हमें बता दीजिए। बॉडी का मास कितना होगा, ये हमें बता दीजिए। इफ द बॉडी वॉज इनिशियली एट रेस्ट, अगर बॉडी रेस्ट पर रही हो तब, मतलब बॉडी की इनिशियल वेलोसिटी 0 आपको दे दिया गया। कोई बता सकता है? फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन वाला फॉर्मूला लगना चाहिए। लगाएं, देखते हैं। तो भाई F इज इक्वल टू ma अकॉर्डिंग टू न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। F इज इक्वल टू m और a को लिखा जा सकता है फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी डिवाइडेड बाय टाइम यानी t, है ना? क्वेश्चन को रफ कर दें, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा सभी लोगों ने। और उसके बाद आप f की वैल्यू क्या पुट कर दीजिए, 100 जैसे दिया हुआ है। मास आपको फाइंड करना है, वेलोसिटी कितनी दी थी, फाइनल वेलोसिटी 20, इनिशियल वेलोसिटी 0 और टाइम कितना लगा था, 4 सेकेंड। 100 is equals to m 20 upon 4। इट मींस कैंसिल होने पर कितना आएगा, कितना आएगा कैंसिल होने पर? हाँ, बोलते नहीं हो, सामने होते तो गलत जवाब दिया होता तुम लोगों। m is equals to 100 upon m is equals to, अच्छा 20 के आप बता लिए सब लोग ना, आप बता लिए, बड़े अच्छे बच्चे हो तुम लोग, बहुत पढ़ते हो, कितना अच्छे से आंसर दे देते। हो गया, समझ में आ गया? अगले क्वेश्चन पर आए। चलो अगला क्वेश्चन देखो, रफ कर दे इसको। ना बोलो क्या जाता है, मैं तो मिटाने के लिए बैठा हूं। माय फादर बोर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन है, बॉडी ऑफ मास 2 kg, मास 2 kg is kept at rest, is kept at rest, a constant force of 6.0 न्यूटन, 60 नहीं है 6.0 है, starts acting on it, acting on it, find the time taken by, find the time taken by the body to move to a distance of 54 मीटर। बोलो अच्छा, क्या किया जाए इसमें? एक बॉडी है जिसका मास 2 kg है, वो रेस्ट पर है,
उसके बाद क्या करते हैं, उस बॉडी पर एक फोर्स लगता है 6 न्यूटन का, 6.0 का मतलब 6 न्यूटन का, जिसके कारण से बॉडी स्टार्ट हो जाती है चलना। जाहिर सी बात है, हम किसी बॉडी पर फोर्स लगाते हैं तो क्या होता है, बॉडी मूव करती है, अपने पोजीशन को चेंज करती है। अगर रेस्ट पे है तो मोशन पे हो जाएगी, मोशन पे है तो रेस्ट पे हो सकती है, या फिर सेफ साइड जो भी बदलना चाहो बदल सकते हो। तो स्टार्ट कर देती है मोशन, अगर 6 न्यूटन का फोर्स लगा लेते हैं तो आपको ये फाइंड करना है कितना टाइम लगेगा बॉडी को 654 मीटर ट्रेवल करने में, 54 मीटर की डिस्टेंस ट्रेवल करने में बॉडी को कितना टाइम लगेगा। तो चलिए बताइए भाई, थोड़ा कुछ बताओ यार, तुम लोग भी इतना पढ़ा दिए, चैप्टर कंप्लीट हो गया, दो दो चैप्टर पढ़ डाले, क्या किया जाए इसमें? 6 सेकेंड्स? अरे कैलकुलेट तो कर लिए भैया, कैसे किए हमको भी सिखा दो। टाइम तो तुम्हारा एकदम सही आया है यार, कहाँ से देखे हो, कौन बताया इसे, कौन बताया था? अरे बता दो यार, ना शर्माओ, नहीं बताओगे? चलो ठीक है, रफ कर रहे हैं इसको और आंसर आपको बताते हैं कैसे सॉल्व होगा। आंसर बताना कोई बहुत बड़ी बात थोड़ी है, आंसर तो कोई बता सकता है, सॉल्यूशन बताओ तो जाने, हैं? आंसर बताए तो क्या होता है, आंसर तो देख के कोई भी बता सकता है। सॉल्यूशन, इनिशियल वेलोसिटी वही जीरो, कह रहा है इनिशियल रेस्ट पर है, स्टार्ट फ्रॉम रेस्ट, तो इनिशियल वेलोसिटी हो गई जीरो। मास कितना हो गया, मास कितना दिया था, 2 kg। फोर्स कितना है, और कुछ दिया था? हाँ डिस्टेंस दिया था, डिस्टेंस एस 54 मीटर। क्या फाइंड करना है, अरे बोलो। हाँ टाइम फाइंड करना है। अच्छा तो भाई एफ इज इक्वल टू क्या होता है, एफ की वैल्यू, एम की वैल्यू, ए की वैल्यू, ए की वैल्यू बोलो। अरे यार ए पता है क्या, नहीं पता, बी यही नहीं, कहां से लिखोगे बी की वैल्यू, बी दिया है क्या कहीं पर, तो फिर बी की वैल्यू रखोगे कैसे? बी माइनस यू अपॉन टी, न टी दिया है न बी दिया है, कहां से रखोगे? पहले ए निकालो, ए इज इक्वल टू 6 अपॉन 2, ये कितना आ गया, तो जल्दी जल्दी नहीं तो, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब क्या करें, टाइम निकालना है, डिस्टेंस दिया है, एक्सेलरेशन निकाल चुके हैं, कोई नहीं बोलेगा, आवाजें नहीं निकलेगी। इक्वेशन ऑफ मोशन याद है, इक्वेशन ऑफ मोशन याद है किसी को? सब हमारे महानुभाव बच्चे हैं, क्या बताएं तुम लोगों को। S is equal to ut plus half at स्क्वायर, इसको अप्लाई कर दो। S की वैल्यू 54, U की वैल्यू 0 इंटू टी, हाफ, A की वैल्यू T, सॉरी A की वैल्यू 3 और T स्क्वायर। 54 इज इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, ये बचेगा हाफ इंटू 3 इंटू टी स्क्वायर, ये 2 ऊपर जाएगा 3 नीचे आएगा, 54 इंटू 2 अपॉन 3 इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर। 50 इसको कैंसिल करोगे 18 और 18 टू द 36 इज इक्वल्स टू टी स्क्वायर, टी इज इक्वल्स टू अंडर रूट 36, इसका मतलब 6 सेकेंड्स। अरे बेवकूफों, कब सुधरोगे तुम लोग, पढ़ते लिखते नहीं हो। अरे सब बैल बुद्धि है सर, क्या किया जाए।
पढ़ना लिखना है, 9th क्लास है सब, एक तो सवाल नहीं बता पा रहे। चलो अगला क्वेश्चन लिखो, आज से तुम लोग बहुत हो गया, लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो, तो नोट करो। तो आवाज आ रही है ना मेरी? इतना तेज चिल्लाने की बात भी ना है तो बेकार है फिर। लिखो, a force of 12 Newton, a force of 12 Newton, a force of 12 Newton acts on a mass of, act on a mass of, act on a mass of 1.5 kg, 1.5 kg at rest for 3 seconds, for 3 seconds, full stop. Find the final velocity, find the final velocity and the momentum, and the momentum of the body, and the momentum of the body after 3 seconds, after 3 seconds. हो गया? 12 12 10 plus 2, हो गया? नोट हो गया? अगर जो लाइव क्लास नहीं ले पा रहा है, जब लाइव वो यूट्यूब पर वीडियो देखे, इसका आंसर, इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स पर दे सकते हैं। इसका आंसर देख लो, बोर्ड पे लिखा हुआ है। और रही बात न्यूमेरिकल्स की, तो आज मैं न्यूमेरिकल्स सेंड कर दूंगा आप लोगों को। एक हफ्ते का टाइम है आपको, मंडे को जब मैं मिलूंगा तो आपको न्यूमेरिकल्स, हाँ